चीज़ें कम हुई हैं, बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। तो वो इम्पैक्ट आया कैसे, मतलब वो चेंज कैसे आया इतना टाइम तक चलने के बाद? नहीं, अपने परिस्थितियाँ अपने नए रास्ते निकालती हैं, और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट बॉलीवुड पे ज़्यादा रहा। जो साउथ की फिल्में थी, साउथ की इंडस्ट्री थी, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, बंगाली, उस पे इम्पैक्ट नहीं रहा। वो और आप, हाईलाइटेड तो अब हुई है ना, हाँ, उस टाइम पे तो नहीं हाईलाइटेड थी। हाँ, अब ये बॉलीवुड, मतलब जो अब बॉलीवुड में अब आप इंक्लूड करने लगे हो साउथ की मूवीज को भी, तमिल मूवीज को भी, सारी चीजों को हम इंक्लूड कर रहे इसको, हो। मैं तो इसको भारतवुड बोलता हूँ। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा है, लेकिन मैं आज की तारीख में, मेरे से कोई बोले कि मैं, बिकॉज मुझे हॉलीवुड के अगेंस्ट एक वर्ड चाहिए, तो मैं भारतवुड बोलूँगा। जहाँ पे बंगाली सिनेमा, तमिल पंजाबी सिनेमा, सिनेमा। मलयालम सिनेमा, तेलुगु सिनेमा और जो हमारे रीजनल सिनेमाज हैं, सब एक साथ मिलके अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कंसोलिडेट होगी। अब वो जो गैप है ना, वो ख़त्म हो जाएगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मेरा तो ये बल्कि मानना है कि जिस तरह से एक मैं साइकिल देख रहा हूँ, मैं आपको, मैंने इस फिल्म में मेंशन करा है कि एक ना काल चक्र होता है। जब इंडस्ट्री शुरू हुई पहले 30 साल, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थी, मराठी एक्टर्स, आप देखो सचिन वगैरह और ये संजीव कुमार, मराठी एक्टर्स का समय था, मराठी डायरेक्टर्स का समय था, वो रूल करते थे। फिर एक पीरियड आया जब बंगाली, बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी, और आप देख रहे थे कि उसी दौरान में वो बॉलीवुड को रूल करने लग गए। और जो, क्योंकि जो जिस कल्चर का होता है वो उस कल्चर को प्रमोट करता है। तो जब शुरू में इंडस्ट्री शुरू हुई 1930 से 1960s के बीच में, उस वक्त आपको मराठी कल्चर बहुत हिंदी फिल्मों में देखने को मिलेगा, और 1960 से 1990 के बीच में आपको बंगाली कल्चर बहुत देखने को मिलेगा। आप आनंद फिल्म देख लो, और देख लो आपको बंगाली स्टाइल, बंगाली फिल्में, क्योंकि जो डायरेक्टर होते थे, राइटर होते थे, उधर के चलते थे। 1990s में क्या हुआ कि जो पंजाबी सिस्टम है और जो खान्स का सिस्टम है, उसने टेक ओवर कर लिया। तो 1990 से और जो अगले 30 साल रहे, उसमें जो हमारा इंडियन कल्चर पीछे चला गया। इन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट नहीं करा, सिर्फ लंदन न्यूयॉर्क पेरिस, लंदन न्यूयॉर्क ये सब पेरिस, दिखा देते वही हैं। चल रहा था। और जो मेरे को आज ध्यान नहीं आता, पिछले 30 साल में आज भी हमारे कोई त्यौहार होते हैं, हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, हम भजन सुनते हैं, वो 1960s 70s 80s के हाँ भजन ही हाँ, सुनते हैं। भजन मुझे सुन। 1990 से अब तक कहोगे भजन ही हो गए, राम नवमी में या कृष्ण जन्माष्टमी में हमने वो भजन सुन, वो पुराने भजन जो गाए वही हुए हैं चल उन्हीं रहा को है। सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा इंडियन कल्चर वापस आए। और साउथ जो, आप देखो, साउथ में अगर हम पुष्पा भी कोई फिल्म देखोगे, उसमें मंदिर का रोल, उसमें कल्चर का रोल, उसमें मतलब इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों का रोल, वेदों का रोल, आप डायलॉग सुनते चले जाओ, और उसमें उनकी भरपार बढ़ी हुई है, और लोग लाइक कर रहे हैं उसको, जैसे हर फील्ड में हो रहा है। राम भगवान जी का मंदिर भी बन गया, और भी सारी चीज़ें हो रही है। तो हिंदुइज्म का जो रिवाइवल है, और उस कल्चरल रिवाइवल के साथ सिनेमा रिवाइवल भी साथ में चल रहा है। तो जैसे अभी आपने बात करी कि हम पुराने टाइम के